नमस्कार दोस्तों, पटवार 2025 डे 2 हार्ड चैलेंज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम बात करें हमारे पटवार भर्ती 2025 की, जिसके एग्जाम हमारे मई महीने में प्रस्तावित है। और देखा जाए तो आज से हमारे पटवार के एग्जाम के अंदर लगभग 70 दिन और 70 दिन क्या 68 दिन और बाकी है ना। 68 दिन बाकी, जिसमें से 2 दिन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। और मैंने एक मुहिम चलाई है कि हम 70 दिन तक लगातार पटवारी भर्ती की तैयारी करेंगे। पटवारी भर्ती में हमारे गणित के अंदर, रीजनिंग के अंदर जो भी चीज़ें हमारे शामिल है, उन 70 दिन तक उन सभी को अपन कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, ये आप सभी के लिए हार्ड चैलेंज है। अगर कोई बच्चा, कोई मेरा साथी जो इस हार्ड चैलेंज को लेना चाहता है तो मुझे बता दो। और इस हार्ड चैलेंज के अंदर देखना आप लोग कि 70 दिन के अंदर आप लोगों की गणित और रीजनिंग वगैरह सब चीज़ें आप लोगों की कैसे कंप्लीट हो जाती है। क्योंकि आप लोग देखोगे कि आप लोगों का जो गणित का पोर्शन है वो लगभग 90 नंबर के लगभग 90 नंबर हमारे लगभग किसके आ रहे हैं, गणित के आ रहे हैं। और वो प्रश्न देखा जाए तो 45 प्रश्न हमारे गणित के हैं। सिर्फ अकेला सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें से हमारे 45 क्वेश्चन आ रहे हैं और 90 नंबर वो अकेला ही कवर कर रहा है। तो दोस्तों, इस हार्ड चैलेंज की वजह से हम 90 नंबर को हम एकदम इजीली अपन इसको क्या प्राप्त कर लेंगे। ठीक है। और हम अभी गणित पढ़ रहे हैं, गणित के अंदर परसेंटेज। तो दोस्तों, हम इन गणित के परसेंटेज, जैसे गणित के जो क्वेश्चंस वगैरह आएंगे ना, वो आप लोग ये मान लो 45 में से कम ये मान लो 30 प्रश्न आप लोगों के गणित के आने वाले हैं। तो 30 प्रश्न मतलब आप लोग गणित के पोर्शन हमारे 6-7 टॉपिक है। तो 7 टॉपिक का मतलब हो गया कि हमारे एक टॉपिक से कम 4 प्रश्न गणित के आने वाले हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग हम इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, चलो आज की क्लास शुरू करते हैं। और डे 2 हार्ड चैलेंज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ओके दोस्तों, चलो शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे अभी प्रतिशत, और प्रतिशत के अंदर भी हम क्या पढ़ रहे हैं, कुछ महत्वपूर्ण नियम। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण नियम या इंपॉर्टेंट रूल्स। ठीक है, तो देखो इसके अंदर इंपॉर्टेंट रूल क्या कह रहा है कि ए का एक्स प्लस बी परसेंट बराबर एक्स का ए परसेंट प्लस एक्स का बी परसेंट। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स का ए प्लस बी परसेंट को अपन कैसे लिख सकते हैं, बराबर एक्स का ए परसेंट प्लस एक्स का बी परसेंट। इसको लिख सकते हैं ऐसे। अब इसी प्रकार से एक और चीज आ गई है, तो इसको भी अपन ऐसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे कि एक्स प्लस वाई का ए प्लस बी परसेंट। इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, एक्स का ए प्लस बी परसेंट, तो एक्स प्लस वाई का ए परसेंट प्लस एक्स प्लस वाई का बी परसेंट। ठीक है, और परसेंटेज को अपन भिन्न में चेंज करते हैं, तो 100 का क्या करते हैं, भिन्न में चेंज करते हैं परसेंटेज को। जैसे 25% को भिन्न में चेंज करने के लिए 100 का भाग दे देते हैं। ठीक है, जैसे अभी ये बोल रहा है कि 300 का 25% कितना है, तो इसको अपन इस प्रकार से अपन देख सकते हैं। देखो एक बार कि 300 का 25%, तो देखो 300 का कीजिए गुणा कर देंगे, और 25% है तो इसको भिन्न में चेंज करने के लिए 100 का भाग दे देंगे। तो देखो, तो 2 0 कैंसिल, बचा क्या, 3 × 25 बराबर 75। ठीक है, अभी देख रहे हो ये बोल रहा है कि 35,350 का कितना परसेंट है। क्या बोल रहा है ये कि 35,350 का कितना प्रतिशत है। तो इसको अपन इस प्रकार से देखेंगे कि 35 किसका 350 का कितना प्रतिशत है। तो प्रतिशत है तो गुणा कर दो इसको 100 से। तो देखो 35 का भाग 10, 350 में 10 बार जाता है, और 10 का भाग 100 में 10 बार जाता है। तो 35 जो है वो 350 का कितना परसेंट है दोस्तों, 10% है। ठीक है, कितना परसेंट है वो, 10% है। ठीक है, बहुत ही इजी तरीके से अपन इस परसेंटेज को करेंगे। और पटवारी एग्जाम के अंदर हमारा जो हार्ड चैलेंज है, इस हार्ड चैलेंज के अंदर हम गणित के अंदर 45 क्वेश्चंस को लेके चलेंगे, और उनको हमारे 90 नंबर एकदम कवर हो जाएगा। वो 45 क्वेश्चन हमारे 90 नंबर एकदम कवर हो जाएगा। ठीक है, तो 90 नंबर हमारे कवर हो जाएगा। और उस 90 नंबर एक तरफ देखा जाए तो 90 नंबर हमारे 33%, 30 से लेकर 33% हमारा एकदम वो सिलेबस है। देखा जाए तो 30% सिलेबस दे रखा है हमारे। ठीक है, तो 30% सिलेबस एक तरफा हमारी जीत हो जाएगी उसके अंदर। ठीक है, 30% सिलेबस कम नहीं होता दोस्तों। एक मतलब एक एग्जाम के अंदर 30% सिलेबस सिर्फ एक टॉपिक से आ रहा है, तो ये मान लो कि ये बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब नियम फर्स्ट है ना, एक नियम है इसके अंदर, उनको देखते हैं एक बार।
किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो भिन्न को 100 से गुणा करें और परसेंटेज का चिन्ह लगाएं। ठीक है, रूल नंबर 1। ठीक है, जैसे अपने पास भिन्न आ गई कौन सी, 4/5। अब इसको अपन को परसेंटेज में चेंज करना है तो किससे गुणा कर दो, 100 से गुणा कर दो। तो क्या आएगा, 5 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 20 बार। कितना आएगा, 80%। यानी 4/5 को अपन क्या बोल सकते हैं, 80%। ठीक है, अब इसको 3/4 को क्या बोल दे अपन, देखो एक बार, 3/4 गुणा 100, तो 4 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा, 25 बार 100 में, तो 3 × 25 बराबर 75%। ठीक है, 2/5 गुणा 100। ठीक है, तो भिन्न को अपन परसेंटेज में चेंज कर रहे हैं तो क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो देखो 5 का भाग 100 में कितनी बार जाएगा, 20 बार, तो 2 को किससे गुणा करेंगे, 20 से, तो क्या आएगा, 40%। ठीक है, 40%। अब इसको आगे देखते हैं। और प्रतिशत को भिन्न या दशमलव में भिन्न में बदलने के लिए परसेंटेज हटाए और 100 से भाग दें। ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ पर पहले भिन्न था, भिन्न को परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुणा कर दिया। अब क्या दे रहा है, परसेंटेज दे रहा है, तो परसेंटेज को भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, अपन इसमें 100 का भाग दे देंगे। ठीक है, जैसे जैसे अपन 25% दे रखा है तो उसको भिन्न में बदलना है तो 25/100। ठीक है, तो क्या कटेंगे, 1/4 आ जाएगा ये। ठीक है, इसी प्रकार 30 को, ये 30% दे रखा है तो 30/100 करके इसको क्या करेंगे, 1 से 1 कैंसिल, तो 3/10 इसका भिन्न का मान आ जाएगा। इसी प्रकार 45 के अंदर 45/100। ठीक है, क्या आएगा, 5 का भाग देंगे तो 9×5 45, और 20 100 में 5 का भाग देंगे तो 20 बार, यानी 9/20। 45% को अपन क्या बोल सकते हैं, 45% को अपन 9/20 भिन्न के रूप में चेंज कर दिया इसको। ठीक है, और इसी प्रकार 65% को अपन क्या करेंगे, 65/100 करके इसको अपन भिन्न में चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो क्या आएगा, 65/100, 5 का भाग जा रहा है तो इसमें 13×5 65, और 100 में 20 बार जाएगा। तो ये अपनी भिन्न के अंदर चेंज हो गई है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक जिस चीज़ को समझ में आ गया वो ये मान लो कि परसेंटेज का उसका बेसिक नॉलेज उसको कंप्लीट हो चुकी है। थोड़ा आगे देखते हैं एक बार। अब देखते हैं कि ये कुछ रूल्स वगैरह हैं, जो रूल्स वगैरह भी अपने को पता रहना चाहिए, है ना। परसेंटेज के अपने को रूल्स वगैरह अपने को पता रहने चाहिए थे। देखो रूल्स नंबर 3 क्या बोलता है कि x का y%, उसको अपन क्या बोल सकते हैं, y का x%। ठीक है, अब इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि x काके जी गुणा लगा दो। देखो यहाँ पे काके जी को गुणा की जगह में डॉट लगा देता हूँ, क्योंकि x यहाँ पे डॉट y, और परसेंटेज को है तो भिन्न में चेंज करने के लिए 100 का भाग दे देंगे। इसी प्रकार इसको यहाँ पे लिख देंगे तो y.x/100। ठीक है, तो xy बराबर yx हो जाएगा ये। ठीक है, इसी प्रकार देखो ये हो गया। ठीक है, इसी प्रकार इसको देखते हैं अपन कि 180 125 का कितना परसेंट है, इसको बोल रहे हैं। इसको अपन कैसे करेंगे कि 180 है ना, वो 125 का कितना परसेंटेज है, परसेंटेज निकालने के लिए गुणा कर देंगे 100 से। यहाँ पे क्या बोल रखा है वो देखो एक बार कि 180 125 का कितना परसेंट है, तो कर लिया। अब देखो 25 का भाग देंगे 125 में तो 5 बार, और 100 में 4 बार। ठीक है, और 5 का भाग अगर 180 में जाएगा तो कितनी बार जाएगा वो, 36 बार। ठीक है, 36 को 4 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 144। मतलब वो 180 125 का 144% है। समझ में आ गई। अब देखो ये बोल रहा है कि 180 125 से कितना परसेंट अधिक है ना, कितना। देखो 180, देखो यहाँ पर अपन इसको यहाँ देखते हैं कि 125 इधर लिख दिया और 180 यहाँ लिख दिया। ये बोल रहा है कि 180 125 से कितना परसेंट अधिक है। पहले तो बताओ कितना अधिक है, एक कितना अधिक है। देखो 80 में से 25 गया तो कितना बचेंगे, 55। मतलब वो 180 125 से 55 ज़्यादा है। तो यहाँ पर 55 तो ज़्यादा अपन को पता है ये चीज़, पर यहाँ पर पूछ रहा है परसेंटेज में क्या ज्ञात करना है। परसेंटेज में पूछ रहा है कि वो 180 125 से कितना परसेंट अधिक है। तो परसेंट है तो परसेंटेज निकालना है ना अपन को। हाँ सर, परसेंटेज किससे निकालना है, देखो देखो 180 है ना, हाँ सर वो 125 से कितना अधिक है सर, 55 अधिक है। किससे अधिक है सर, वो 125 से अधिक है सर, 125 से अधिक है। अच्छा ये तो भिन्न आ गई, मतलब ये 55 है ना, 180 ये 55 अधिक है, किससे अधिक है, 125 से। 180 55 अधिक है, किससे अधिक है, 125 से। ठीक है सर, 55/125। अब इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 गुणा कर दो सर। 5 बार गया इसमें और इसमें गया 4 बार 25 का भाग, और 5 का भाग 55 में गएगा 11 बार, तो 11 × 4 करेंगे तो क्या आएगा, 44%। यानी देखा जाए तो सीधा सीधा कि ये 125 से 180 कितना परसेंट अधिक है, 44% अधिक है। मतलब 125 से 180 44% अधिक है। अब देखते हैं स्केलिंग कारक या गुणक कारक। इसको अपन क्या बोल सकते हैं, स्केलिंग कारक।
स्केलिंग कारक या स्केलिंग फैक्टर एस एफ या एम एफ, है ना। इसको तो अपन एस एफ भी बोल सकते हैं या एम एफ, मल्टीप्लाइंग फैक्टर, ठीक है, ये गुणक कारक, ठीक है। देखो इसके अंदर सीधा सीधा सा फॉर्मूला है कि अगर ये आप लोगों को क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अपन प्रश्न में इनको एक बार और समझ लेंगे। पहले तो देखो इसको अपन कैर कैसे रहे हैं। देखो कि कोई संख्या अपने पास क्या आ गई के, जिसे अपन ने कोई संख्या ले ली के, अगर उसके अंदर अपन ने किसकी परसेंट वृद्धि कर दी, x% की वृद्धि कर दी, तो वो संख्या कैसी बन जाएगी, के अंदर अपन ने किसकी वृद्धि की, x% की, है ना, x% की वृद्धि कर दी के अंदर, और क्या कर दिया, जोड़ दिया, ठीक है। इसको देखो कोई संख्या k है अपने पास, उसमें x% की वृद्धि करने पर क्या हो जाएगी, वो k प्लस kx%, ठीक है, kx% हो जाएगी। हाँ सर, कोई संख्या अपने पास k है, k में अपन x% की वृद्धि करेंगे तो क्या आ जाएगी वो, सर k प्लस kx%, ठीक है, क्या आ जाएगी वो, k प्लस kx%। अब देखो इन दोनों में से अपन देखो k प्लस kx, x की जगह अपन क्या लिख देंगे x, और बटे में क्या लिख देंगे 100, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, बताओ लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। हाँ सर, क्यों लिखेंगे, क्योंकि परसेंटेज को अपन ने भिन्न में चेंज कर दिया, ठीक है। अब देखो इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में से सर कॉमन क्या आ रहा है, तो यहाँ पर बच जाएगा 1, उधर क्या बच जाएगा x बटे 100, ठीक है, समझ में आ गई। हाँ चलो यहाँ तो समझ में आ गया, ये अपना रिजल्ट आ गया। अब देखो इसको अपन करते हैं एक बार, इसको करते हैं एक बार। देखो यहाँ पर कि कोई संख्या अपने पास x है, उसमें 26% की वृद्धि कर रहे हैं, है ना, तो क्या आएगा वो x प्लस k इंटू 26%, ऐसी आ जाएगी वो, क्योंकि अपन ने कितनी परसेंट की वृद्धि की, सर 26% की वृद्धि की। अब देखो x प्लस k इंटू 26 बटे 100 लिख देंगे, क्योंकि परसेंटेज को अपन ने भिन्न में चेंज करना है। अब दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है सर, दोनों में आ रहा है सर अपने, देखो इधर x आएगा, सॉरी यहाँ पे, है ना, x से आएगा नहीं है, x और x, ठीक है। अब दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ गया, तो बच्चे के अंदर इसका तो 1 बचेगा और इधर क्या बचेगा 26 बटे 100, ठीक है, यही बचेगा ना। हाँ सर, अब देखो यहाँ पे, अब ये बच गया क्या x, अब इसको कॉमन ले लो तो क्या आएगा यहाँ पे 100, लेस लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 100 प्लस 26, ठीक है, तो इधर क्या आ जाएगा x 126 बटे 100, तो 126 में 100 का भाग देंगे तो क्या आएगा x इंटू 1.26, ठीक है। तो कितना गुना हो, किससे गुना हो गई, मल्टीप्लीकेशन, मतलब वो संख्या किससे गुना हो गई, वो 1.26 से गुना हो गई, कब, जब वो 26% की इसमें वृद्धि कर दी है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर कोई संख्या 16% बढ़ने पर कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी x इंटू 1.6, ठीक है ना, x इंटू 1.6। आगे देखते हैं, संख्या जो 35% बढ़ने पर हो जाएगी, जैसे कोई संख्या मान ली अपन ने एक k मान ली, अगर उसमें 35% की वृद्धि करेंगे तो क्या आएगा, k प्लस 35k, है ना, यहाँ पे अपन ऐसे लिख सकते हैं इसको, k गुणा 35%, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं ना। अब अगर अपन k के अंदर इसको अपन कैसे लिख देंगे, k 35% है तो 35% को अपन इसको भिन्न में चेंज कर लो, k इंटू 35 बटे 100, ठीक है। अगर अपन इसमें से कॉमन ले लें k को, तो 1 प्लस 35 बटे 100 क्या जाएगा। हाँ सर, अब k को अपन क्या कर लेंगे, हाँ सर अब लेस ले लो, लेस आएगा 100, 100 में एक का भाग जाएगा 100 बार, 100 को 1 गुणा करेंगे तो 100 प्लस 35, ठीक है, तो k ऊपर क्या जाएगा सर 135 बटे 100, ठीक है। तो अब क्या लिख देंगे अपन 1.35, यानी वो किससे गुणा होगी, वो संख्या किससे गुणा होगी, मुझे बताओ 1.35 से गुणा हो गई, वो संख्या किससे गुणा हो गई, 1.35 से, ठीक है, सॉरी, वो यहाँ पर संख्या किससे गुणा हो जाएगी, वो संख्या किससे गुणा हो जाएगी बताओ मुझे, 1.16 से, ठीक है, 1.16 से वो संख्या किससे गुणा हो जाएगी, वो 1.16 से, ठीक है, 1.16 से वो गुणा हो जाएगी। अब देखते हैं अपन कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमारे परसेंटेज में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, तो उन प्रश्नों को एक बार अपन देख लेते हैं, ठीक है। अब जैसे कोई संख्या है, जैसे अपन कोई संख्या किस संख्या को 216 से बढ़ाया जाता है तो वह स्वयं की 140% हो जाती है, तो वह संख्या याद कीजिए, है ना। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो अपने को पता रहना चाहिए। जैसे कोई संख्या मान ली x, ठीक है, अगर उसको 216 से 216 बढ़ा देंगे तो वो क्या हो जाएगी, वो स्वयं की क्या हो जाएगी, ये स्वयं के मान ली अपन ने x की, वो क्या बढ़ जाएगी, वो 140% हो जाएगी, स्वयं की क्या हो जाएगी, वो 140% हो जाएगी। अब देखो वो संख्या है ना, देखो ये प्रश्न सोल्व हो चुका है आप लोगों का। अब अपने को सिर्फ और सिर्फ x का मान ज्ञात करना है। जैसे किसी संख्या को 216 से बढ़ाया जाता है, कोई संख्या कौन सी अपनी x, इसको 216 से बढ़ा देंगे, ठीक है, ठीक है, 216 से बढ़ा देंगे तो वो क्या हो जाएगी, उस संख्या की 140% हो जाएगी। तो देखो अब मैं यहाँ पे लिख दूँ x प्लस 216 बराबर x गुणा 140 बटे 100 लिख दूँ क्या, हाँ लिखना ही पड़ेगा ये तो, 140 बटे 100 नहीं लिखना पड़ेगा क्या, बताओ मुझे, बताओ नहीं लिखना पड़ेगा क्या, अरे लिखना पड़ेगा इसको।
अब देखो यहाँ पर x प्लस 216 बराबर x, इसको अपन क्या कर दो, 20 से कट रहा नहीं है, 7 और 20, 7 और 5, ठीक है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, वज्र गुणन कर देंगे, इसको इससे गुणा कर देंगे वज्र गुणन से, तो इधर क्या हो जाएगा 5x प्लस 216 गुणा 5 बराबर 7x। ठीक है, तो 216 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा बताओ, 16 पंजे 80 और 5 दूनी 10 है ना, और इधर 5x बराबर 7x। तो इसको अपन क्या कर देंगे, इधर पक्षांतरण कर देंगे, पक्षांतरण करने पर क्या जाएगा अपने पास 2x बराबर 1080, देन x बराबर 1080 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा वो 540। ठीक है मेरे भाई, देखो अपन बहुत बेसिक से कर रहे हैं इन चीज़ों को, बहुत बेसिक से कर रहे हैं। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आएगी तो आप मुझे कमेंट जरूर कर देना, क्योंकि आप लोगों को क्या है, मुझे पटवारी का सारा कोर्स करवाना है, गणित के अंदर पूरा पटवारी का मुझे सारा कोर्स करवाना है। तो आप लोगों को अगर किसी प्रकार की दिक्कत हो ना गणित के अंदर, तो मुझे आप लोग कमेंट कर देना, ठीक है ना। कमेंट करोगे जब भी तो मुझे पता चलेगा। ठीक है दोस्तों, हम बिल्कुल बेसिक से करेंगे, बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से, कोई भी दिक्कत आपको लोगों को आने वाली नहीं है। ठीक है, चलो देखते हैं एक बार इसको। किसी संख्या का 85% 75 में जुड़ा जाता है तो परिणाम स्वयं वही संख्या है। अब जैसे कोई संख्या पर मान लेते हैं, जैसे कोई संख्या मान लेते हैं सर वो संख्या x मान लेते हैं, है ना। अब वो संख्या बोल रहे थे कि संख्या का 85%, तो 85% किस संख्या का 85%, तो ये संख्या है इसका 85%, है ना। तो इस संख्या का 85% 75 में जोड़ा जाता है ना, तो क्या बन जाते हैं, परिणाम में वही खुद ही संख्या बन जाती है। अच्छा देखो, कोई संख्या अपन मान लेते हैं x, इसका 85% में 75 जोड़ा जाता है तो संख्या खुद ही बन जाती है। ठीक है, तो अपन देखते हैं इसको, x गुणा 85 को अपन कैसे लिख देंगे, 85/100 लिख देंगे प्लस 75 बराबर x का x आ जाएगी, क्योंकि वही संख्या आ गई ना। अपने को मान किसका ज्ञात करना है, सिर्फ x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो x गुणा, अब इसको काटेंगे, इसको 5 से काटेंगे तो 17 बार कट जाएगा, ये 17×5 = 85 और ये कट जाएगा 20 बार प्लस 75 बराबर x। ठीक है, अब बताओ मुझे अपन क्या करेंगे अभी, अब करेंगे अपन लैसा करेंगे इसको। ठीक है, लैसा लेंगे, इधर वाला लैसा लेंगे तो क्या आएगा सर, ये तो 17x आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा 20 में 1 का भाग जाता है क्या, हाँ सर 20 बार गया, और 20 को अपन 75 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 20 × 75 बराबर x। अब क्या कर देंगे अपन वज्र, देखो यहाँ पर तो अपन ने लैसा लिया, अब क्या करेंगे अपन वज्र गुणन। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 17x प्लस 75 को 20 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 1500, तो इधर को अपन 20 से गुणा कर देंगे x को, तो इधर आ जाएगा वो 20x। ठीक है, अब देखो 17 में से 20 में से 17 गया तो 3x, इधर कितना बचा अपने पास 1500, देन x बराबर कितना है सर बताओ, 3 से काटेंगे तो इसको 500। ठीक है, अपन बिल्कुल बेसिक से कर रहे हैं। कोई भी बच्चा अगर जिसको समझ में नहीं आए तो मुझे कमेंट कर देना कि सर हमें ये चीज़ समझ में आई नहीं है, क्योंकि देखो पटवारी में आप लोगों को गणित के अंदर बहुत प्रश्न आने वाले, बहुत प्रश्न आप लोगों से यहाँ से मिल जाएंगे। देखो, दो संख्या क्रमशः तीसरी संख्या से 30% और 37% कम है, वह प्रतिशत जिसके अनुसार दूसरी संख्या पहले की तुलना में कम है। तो देखो यहाँ पर अपन कैसे करेंगे, जैसे अपन ने पहली संख्या यहाँ पर मान ली, सेकंड यहाँ पर मान ली और थर्ड यहाँ पर मान ली। ठीक है, 3 संख्या अपन ने अलग अलग मान ली यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर कि को पहली दो संख्या तीसरी संख्या से, अपन पहले तीसरी संख्या मान लेते हैं, 100 मान ले तीसरी संख्या। हाँ, अब बोला तीसरी संख्या से वो क्या है, पहली संख्या तीसरी संख्या से कितनी है सर 30% कम है, तो 30% कम होंगे तो कितना हो जाएगी वो सर 70 हो जाएगी, है ना। दूसरी संख्या पहली संख्या से तीसरी संख्या से 37% कम है, तो कितनी हो जाएगी वो बताओ मुझे, -37% है ना, तो वो हो जाएगी कितनी 63। समझ में आ गया बच्चों, ये कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया। अगर नहीं आया तो मुझे कमेंट कर देना कि सर हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई है। आप लोग कमेंट करोगे तो मैं उसको वापस से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, अब जैसे अपन ने यहाँ पे वापस से बता देता हूँ मैं आप लोगों को कि पहली संख्या जो पहली संख्या और दूसरी संख्या है ना, वो तीसरी संख्या से क्या 30% और 37% कम है, तो वह प्रतिशत जिसके अनुसार दूसरी संख्या पहले की तुलना में कम है, पहले की तुलना में कम है। तो देखो पहले से तो ये चीज़ समझ लेते हैं कि एक तीसरी संख्या अपन ने 100 मान ली, अब पहली संख्या इससे से कितने परसेंट कम है सर 30% कम है, तो 30% कम है तो 100 में से 30 गई तो 70, पहली संख्या कितनी हो जाएगी 70। दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 37% कम है, तो 37% कम है तो 100 में से 37 गया तो 63। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अपन को पता चल गया कि पहली संख्या और सेकंड संख्या कितनी है सर, पहले तो 70 और सेकंड है 63। ठीक है, अब बोल रहा है कि वह प्रतिशत जिसके अनुसार दूसरी संख्या पहले की तुलना में कम है। देखो
दोनों का अंतर कितने का सर? 7 का। मतलब जो सेकंड वाली संख्या है अपनी 63 वो 70 से कितना कम है सर? वो 7 कम है। पहली संख्या जो सेकंड संख्या पहली संख्या से कितना कम है सर? 7 कम है। कम है सर, 7 कम है। चलो वो बोल रहा है कि वह प्रतिशत जिसके अनुसार दूसरी संख्या पहले की तुलना में कम है। देखो 7 कम है और वो 7 किससे कम है? ये 7 है ना, किससे कम है सर? 70 से कम है ना 7? हाँ सर। मतलब 63 70 से 7 कम है ना? हाँ सर। तो अब ये बोल रहा है कि परसेंटेज में ज्ञात करो, तो परसेंटेज में ज्ञात करने 100 से गुणा कर देंगे सर। देखो 7 का भाग 70 में 10 बार जाएगा और 10 को 100 से गुणा करेंगे, 100 में भाग देंगे तो 10 बार। मतलब कि वो जो सेकंड वाली संख्या है 63 वो फर्स्ट वाली संख्या मतलब 70 से कितना परसेंट कम है? 10% कम है। तो मेरे प्यारे बच्चों समझ में आ गया कि नहीं आ गया आप लोगों को? अगर नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट कर देना कि सर हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई है। आगे देखते हैं। चलो दो संख्याओं एक तीसरी संख्या से 90% और 75% कम है। जैसे अपन एक संख्या तीसरी संख्या मान लेते हैं, एक और फर्स्ट सेकंड और थर्ड मान लेते हैं। ठीक है, तीनों संख्या अपन ने यहाँ पर मान ली। अब देखो पहली संख्या तीसरी संख्या से है ना, तीसरी संख्या अपन ने यहाँ पर 100 मान ली। अगर 100 मान ली अपन ने यहाँ पर तो बोल रहा है कि पहली संख्या दो संख्याओं एक तीसरी संख्या से 90% कम है। मतलब पहली संख्या इस तीसरी संख्या से 90% कम है तो कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 10%। हाँ सर। सेकंड वाली संख्या वो तीसरी संख्या से 75% कम है। 75% कम है तो मतलब कितना हो जाएगी? वो 25 है ना। 100 में से अगर 25 गया तो 75 और सॉरी 100 में से 75 गया तो 25 और 100 में से 90 गया तो 10। समझ में आ गई? हाँ सर, ये तो हमें कंसेप्ट समझ में आ गया। अब देखो वो बोल रहा है कि पहली और सेकंड वाली संख्या अपन ने क्या है? पहली तो सर 10 और दूसरी 25। ठीक है, अब बोल रहा है कि पहली संख्या में कितने % की वृद्धि की जाएगी? देखो कि वह दूसरी संख्या के बराबर हो जाएगी। देखो दोनों में अंतर कितने का सर? 15। अगर मैं पहली में 15 जोड़ दूं तो कितना आ जाएगा सर? बताओ बताओ मुझे कितना आ जाएगा? बताओ मेरे बच्चों, मेरे साथी, मेरे साथियों, बताओ कितना आ जाएगा? मेरे दोस्तों कितना आ जाएगा कि 10 में अगर मैं 15 जोड़ूंगा तो वो आ जाएगा 25, है ना। वो किस में जोड़ना पड़ेगा सर? 10 में जोड़ना पड़ेगा। कितना जोड़ना पड़ेगा सर? 15। अगर मैं 15 को 10 में जोड़ दूं तो वो कितना आ जाएगा सर? 25 बन जाएगा। पर ये बोल रहा है कि अपने को जोड़ना नहीं है, अपने को परसेंटेज में बताओ कि कितना परसेंटेज जोड़ना है। तो बताओ 100 से गुणा कर दो इसको। ठीक है, बताओ। देखो 10 का 100 में कितनी बार भाग जाएगा? 10 बार। तो 15 को अगर अपन 10 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा सर? 150%। यानी कि अपन 10 में 150% जोड़ेंगे। किसका? 10 का 150% जोड़ेंगे तो वो दूसरी संख्या के बराबर आ जाएगा। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाइयों? 150 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया क्या आप लोगों को? और आ गया ना तो कमेंट करके मुझे जरूर बता देना कि सर मैं यहाँ तक तो बिल्कुल समझ में आ गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। चलो देखो यहाँ पर देखते हैं एक बार कि देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि यदि x का y% 150 है। देखो x जैसे x अपन यहाँ पे मान लेते हैं ना, x का y% कितना है? 150 है। तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? x गुणा y/100 बराबर 150 से लिख दूँ क्या मैं? हाँ लिख दो। इसमें लिखने में क्या जा रहा है? तो सबको पता है कि ये चीज़ आएगी। चलो अब ये बोल रहा है कि z का y% कितना है? 300 है। तो अपन इसको ऐसे लिख दें, z गुणा y/100 बराबर 300। ठीक है, अब बोल रहा है कि वो x का y% बराबर 150 है और z का y% बराबर 300 है। तो बोल रहा है कि x और z में क्या संबंध है? x व z में संबंध ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको अपन मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं इसको, और इसको अपन मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब मैं कह दूं कि समीकरण नंबर 1 में है ना, 1 में भाग दे दो किसका? दे दो समीकरण नंबर 2 का। ठीक है, या इसको अपन बोल सकते हैं 1 में अपन किसका भाग दे दो? 2 का। तो अपन देखो ऊपर क्या आ रहेगा? x y/100 आया ना इधर, है ना, और इधर क्या है? 150 है सर। ठीक है, इसमें किसका भाग देना है सर? इसका। क्या है सर? ये z y/100 और इधर क्या है सर? 300 है। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। तो देखो 100 से 100 कैंसिल हो गया। हाँ सर, और y से y कैंसिल हो गया। तो इधर क्या बचा सर अपने पास? x/z बचा, और इधर क्या बचा अपने पास? 2 0 2 0 कैंसिल, सर 1 0 से 1 0 कैंसिल, और 15 दूनी 30, तो 1/2। ठीक है, तो x/z अपने पास आंसर आ चुका है। अगर x/z अपने पास आंसर आ गया तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं? देखो x/z बराबर 1/2। ठीक है, 1/2। अपन को देखो z का मान पूछ रहा है, z साइड में होना चाहिए। तो देखो 2x बराबर z, तो अपना कोई आंसर आ रहा है क्या इसमें? ये रहा आंसर। तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यहां पर अपन ने 2x बराबर z कर लिया। चलो आगे देखते हैं। ठीक है, कि 64/25 को
परसेंटेज में चेंज करना है। और जब भिन्न दे रखी है तो भिन्न को परसेंटेज में चेंज करने के लिए अपन क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। ठीक है, 64/25 गुणा 100। ठीक है, 25 चौक 100, तो 64 गुणा 4, 4 चौक 16, 86 का 1, 6 चौक 24 और 25। ठीक है, तो 256, मतलब ये 64/25 क्या है, अगर उसको परसेंटेज में चेंज करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 256% हो जाएगा। तो समझ में आ गई कि नहीं आ गई मेरी बात? अगर नहीं आई तो मुझे कमेंट करके जरूर जरूर बता देना। अगर आप लोग नहीं बताओगे तो मुझे कौन बताएगा, मुझे पता कैसे चलेगा, बताओ। अब बोल रहा देखो कि a का 26% बराबर कितना दे रखा है, 832 दे रखा है ना, 832 दे रखा है। और अपने को निकालना क्या है, बोल रहा है कि a का 31% निकालो। a का क्या निकालो, 31% निकालो। ठीक है, तो मतलब अपने को क्या इसका मान निकालना, अपने को a का मान निकालना, किससे, इससे अपन को a का मान निकालना। a का मान निकाल के अपन को यहां रखना है, तो अपने को अपने अपने पास क्या आ जाएगा, a का 31% मान आ जाएगा। ठीक है, देखो a का 26%, तो a का की जगह मैं गुणा लिख दूं, हाँ सर, 26/100 लिख दूं इसको मैं ऐसे, हाँ सर, बटो 832। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं कि देखो इसको अपन क्या करेंगे, वज्र गुणन करेंगे। क्या करेंगे, वज्र गुणन। ठीक है, तो क्या जाएगा, a इंटू देखो a का मान तो साइड में आ जाएगा, a तो साइड में आ जाएगा, तो इधर क्या करेंगे, वज्र गुणन का मतलब इसको इससे गुणा करना है। तो 832 को किससे गुणा करना है, 100 से, और नीचे आ जाएगा 26। ठीक है, अब बताओ मुझे 832 में 26 का भाग जा रहा है क्या, देखो एक बार देखो, देखो अपन 13 दूनी 26, 13 6 की 78, 13 का भाग जा रहा है, 13 दूनी 26, 13 5 65, 13 6 78 और बचा 5, 13 चौक 52। ठीक है, फिर 2 से काटेंगे तो इसको 32 बार कटा, तो अपने पास 32 इंटू 100, यानी कि एक का मान कितना है सर, 3200। एक का मान अगर अपने पास 3200 तो इसको यहां पर रख दो तो अपना आंसर आ जाएगा। अगर आंसर नहीं आया तो मुझे बता देना कि सर आंसर नहीं आया, तो अपन आंसर निकाल लेंगे। तो 3200 गुणा 31%, ठीक है, बटे में 100, तो अभी 31% है ना, उसको बटे 100 यहाँ पर नहीं लिखते हैं, 3200 गुणा 31 बटे में 100, 2 0 कैंसिल, अपना आंसर क्या आएगा, 32 इंटू 31, 31 को 2 से गुणा करेंगे तो 162, बचा 6, 31 से कम 31, 31 दूने 62, 31 दिया 93, 93 में 6 जुड़ेंगे तो 99, तो 992। ठीक है, तो समझ में आ गई होगी आप लोगों को कि अपन एकदम बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं, कि छोटा बच्चा भी हो ना तो उसको भी समझ में आ जाए। पर आप तो पटवारी बनने वाले हो, तो पटवारी बनने वालों को तो ये चीज़ वैसे भी समझ में आ गई होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। देखो कि 180 के 15% में क्या जोड़ा जाना चाहिए, अपन मान लेते क्या जोड़ दिया, x जोड़ दिया, ताकि योग 360 के 20% के बराबर हो जाए। क्वेश्चन तो सोल्व हो चुका है, अपने को पता है एग्जाम में क्या करना है, अपने को सिर्फ और सिर्फ लाइन को समझना है कि उसमें कंसेप्ट कौन सा काम कर रहा है। अगर कंसेप्ट अगर आप लोगों को समझ में आ गया कि कंसेप्ट इस क्वेश्चन में कंसेप्ट कौन सा काम कर रहा है, तो आप लोग ये मान लो कि 99% आप लोगों का क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। सिर्फ और सिर्फ 1% आप लोगों को कैलकुलेशन करनी है। देखो यहाँ पर, देखो जैसे अब मैं कह दूं कि जैसे वापस एक बार आपको समझा देता हूँ, आप लोगों को वापस में हटा के देखो यहाँ पर, देखो 180 लिख रखा है, हाँ सर, इसका 15% करना है सर, हाँ 15% करना है। बोल रहा है कि 15% में क्या जाना चाहिए, मैं बोल दूं कि इसमें x जोड़ दो, है ना, x जोड़ा जाना चाहिए, ताकि योग 360 के 20% के गुणा करके 20% के बराबर हो जाए। बस प्रश्न तो सॉल्व हो चुका है। अब अपने को x का मान तो ज्ञात करना है ना। देखो 180 के 15% में क्या जोड़ाना जाना चाहिए, ताकि योग इन तीन सबका योग 360 के 20% के बराबर हो जाए। ठीक है, अब देखते हैं अपन इसको करते हैं। 180 गुणा 15% हम तो इसको भिन्न में चेंज कर दो, प्लस x बराबर 360 का 20%। 360 का क्या है ये, 20%। ठीक है, तो 20 को बटे 100 कर दो अपन। ठीक है, देखो अपन इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा वो, 20 का काटेंगे तो 9 बार, और ये 5 बार, 5 3 15। ठीक है, तो 9 दिए 27 प्लस x बराबर 2 0 कैंसिल, 36 दूना 72, तो x बराबर कितना आएगा, 72 माइनस 27, x बराबर 72 में 27 गया तो 45। तो अपना जो आंसर है वो कितना आ गया, 45 आ गया। मतलब 180 के 15% में अगर 45 जोड़ दें तो वो 360 के 20% के बराबर
हो जाएगा। अगर समझ में नहीं आए तो आप लोग मुझे कमेंट जरूर करना कि सर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई है, तो आप लोग बता दोगे तो मैं बता दूंगा। मुझे बताने में कौन सा जोर आ रहा है, मैं बता दूंगा आप लोगों को, टेंशन वाली बात नहीं है। अब देखो कि किसी संख्या के 40% और उस संख्या के 30% के योग 70 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। माना वो संख्या कितनी है, x है सर, है ना, माना वो संख्या कितनी है अपनी x है, ठीक है। वो बोला कि संख्या के 40% में और उसी संख्या के 30% में, उसी संख्या के 30% का योग, संख्या कौन सी, देखो किस संख्या के 40% और उसी संख्या के 30% का योग क्या है, 70 है। तो अपने को मान किसका ज्ञात करना है, अपने को मान ज्ञात करना है, एक्स का मान ज्ञात करना है। देखो किस संख्या के 40% में 40% और उस संख्या के 30%, उस संख्या के 30% का योग कितना है, 70 है सर। तो देखो x गुणा 40/100 प्लस x गुणा 30/100, परसेंटेज को भिन्न में चेंज कर दिया अपन ने, बराबर 70 आ गया। अब बताओ क्या आएगा अपने पास, सर बताओ मुझे, अपन इसको क्या करेंगे, लैसा लेंगे। अब कितना आएगा, 100 का 100 में भाग देंगे तो कितना आएगा, एक को 40x से गुणा करेंगे तो 40x प्लस इधर कितना आ जाएगा, 30x आ जाएगा, बराबर 70। यहाँ पर तो अपन ने क्या लिया, लेस, और यहाँ पर क्या करेंगे अपन, वज्रगुणन। वज्रगुणन करेंगे तो क्या आएगा, 70x बराबर 70 इंटू 100, सॉरी 70 इंटू 100, देन x बराबर 7000/70। 70 का अगर 7000 में भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 100 बार। तो अपना x का मान कितना आ गया, 100। देखो दोस्तों यहाँ तक जिसको समझ में आ गया ना, वो मान लो कि परसेंटेज उसको धीरे धीरे समझ में आ रही है। और मैं कह दूं कि गणित का अंदर बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं अपन, बिल्कुल बेसिक से। आगे देखते हैं, a का 30%, देखो a का 30%, ठीक है, बराबर किसका, k का 50%। और k का मान तो पहले से दे रखा कि k बराबर कितना है सर, 72 है। तो अपने को निकालना क्या है सर, a का 15% निकालना है। तो अपन इसको ऐसे बोल सकते हैं ना, a गुणा 15/100, ठीक है। तो अपने को इस समीकरण से किसका मान निकालना है, a का मान निकालना है, ठीक है। देखो a का 30%, तो a गुणा 30% को 100 कर दूं, हाँ सर। k का मान कितना सर, 72 दे रखा, तो 72 गुणा 50/100, तो 100 से 100 कैंसिल हो गया क्या, हाँ ये तो हो गया। तो ये इधर क्या बचा सर, a इंटू 30 बचा और इधर 72 इंटू 50 बचा, ठीक है। अब देखो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं कर दूँ वज्रगुणन कर दूँ, तो ये नीचे चला जाएगा। तो a बराबर 72 इंटू 50/30, तो 30 का भाग जाता है इसमें, एक जो से एक जो कैंसिल हो गया, और 3 का भाग इसमें 72 में 24 बार जा रहा है। तो a बराबर कितना है, 24×5 120। a बराबर कितना है, 24×5 120। तो एक का मान 24×5 है, तो 120 का 15%/200 कितना है, 6 और ये 5, 5 3 15, ठीक है, और 6 3 18। तो समझ में आ गई मेरी बात कि a का 30% बराबर k का 50% है। यदि k बराबर 72 है तो a के 15% का मान ज्ञात कीजिए। तो a का 15% कितना हो जाएगा, अपना 18 हो जाएगा। यहां तक किसी को समझ में आ गई, वो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। अब देखते हैं कि a की आय का 20% b की आय के 10% के बराबर है। देखो a की आय का 20% किसके बराबर है, b की आय के 10% के बराबर है। यदि ए की आई कितनी दे रखी सर, 2550 रुपये दे रखी, तो बी की आई ज्ञात करना है। देखो ए की आई कितनी सर, ए की आई का 20%/100 करना है, बराबर बी की आई का 10%/100 करना है, दोनों बराबर है। तो ए की आई कितनी दे रखी सर, 2550 दे रखी है। तो ए की आई कितनी है सर, 2550 गुणा 20/100 बराबर बी की निकालना है अपने को, बी इंटू 10/100। तो 100 से 100 कैंसिल हो गया यहाँ पे, ठीक है। बचा कितना अपने पास सर, 2550 गुणा 20, बाकी इसका देना अपने को 10 का देना है, तो 10 यहाँ पे लिख दो। तो 10 का 20 में भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा, 2 बार, ठीक है। तो 2550 को किससे गुणा कर दो सर, 2 से गुणा कर दो, तो कितना आ जाएगा अपने पास, बी का मान आ जाएगा। कितना है सर, 0 10 का 0 हासिल का 1, 5 दूनी 10 हासिल का 1 11, 2 2 4 1 5, 5100 रुपये। तो मतलब 5100 रुपये किसकी आय हो जाएगी अपने बी की, ठीक है। तो यहां तक जिस जिसको समझ में आ गया वो मुझे कमेंट कर देना कि सर यहां तक समझ में आ गया, आप आगे पढ़ो, ठीक है। देखो शांतनु की आय बोल रहा है कि शांतनु की आय कितनी है सर, 42,800। और घटकर कितनी होगी शांतनु की आय, अब घटकर कितनी होगी, 37,000
236 रुपये हो गई। तो बताओ कि आय में कितनी प्रतिशत की कमी हुई? कमी किससे हुई? कमी 42,800 में तो हुई है। हाँ, किस में हुई है? देखो कमी कमी हुई तो अंतर कितने हैं दोनों को? सर बताओ अंतर। अंतर सर 42,800 में से 37,236 गए तो कितना आएगा? 10 में से 6 गया तो 4, 9 में से 3 गया तो 6, 7 में से 2 गया तो 5, 12 में 7 गया तो 5, ठीक है, 5,564। तो दोनों का अंतर कितना दे रखा है? 5,564। तो यहां तक किसको इसको समझ में आ गया? मुझे कमेंट करके जरूर बता देना, ठीक है। अब बोल रहा है कि 5,564 तो कम है, मतलब शांतनु की आय कितनी कम हो गई है? 5,564 कम हो गई। तो वास्तव में बताओ वो किससे कम हुई? वो बताओ मुझे। ये 5,564 देखो पहले कितनी थी सर? पहले तो ये थी। पहले कितनी थी? पहले इतनी थी। कितनी थी पहले? पहले इतनी थी, देखो 42,800। अब कितनी होगी ये? 37,236। कम कितनी हुई सर? कम ये 5,564 कम हो गई। और कम किससे हुई है? पहले कितनी थी सर? 42,800। कम किससे हुई? इसी से तो कम हो गई है। हाँ सर, इसी से कम हो गई है। 42,800 से है ना, ये 5,564 कम हो गई। तो बताओ परसेंटेज कैसे होगा? निकालेंगे इसको, 100 से गुणा कर दो भाई, ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है। तो 5 5 6 4 को में किसका भाग देंगे? 428 का भाग देंगे, ठीक है। तो बताओ किसका भाग देंगे? 428 का। तो इसमें किसका भाग जा रहा है? 7 का 8 का भाग जा रहा है क्या इसके अंदर? बताओ किसका भाग जा रहा है इसके अंदर? 11 का भाग जा रहा है क्या? बताओ। अपन पहले 4 से काट लेते एक बार। 4 से है ना, 4 का भाग जा रहा है इसमें। 4 एकम 4, 4 7, 4 एकम 4 और 4 7 तो 28। तो 107 आ गया। उसको 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4, बच्चा कितना? 1 5, 4 एकम 4, 4 दूना 4 12, 3 बार बच्चा 3 3 6, 4 नम 36 और 4 एकम 4, तो 1391 बार ये कट गया। अब 107 का इसमें भाग जा रहा है क्या? 107 का इसमें देखते हैं एक बार। 107 का भाग जा रहा है क्या इसमें? हाँ, एक बार गया, ठीक है। तो 100 देखो 1391 में 107 का भाग देखिए, देखो एक बार गया तो 107 बचा कितना? 32 1 21 है ना, 32 बचा और 1 लगा देंगे आपस का। तो इसमें 3 बार भाग जा रहा है ना इसका। हाँ, 107 107 107 तो 321, तो कितनी बार गया वो? 3 बार, तो 13%। मतलब वो 13% कम हो गई उसकी सैलरी। मतलब शांतनु की आय पहले 42,800 थी, फिर घटकर कितनी होगी? 37,236 हो गई। तो अब वो कितनी आय पर कम हुई? वो टोटल 13% उस आय से कम हो गई, ठीक है। अब आगे देखते हैं। दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः, जैसे दो संख्या कौन सी मान ली अपन? एक पहली संख्या ये रही, सेकंड ये रही, थर्ड ये रही। तो दो संख्या तीसरी संख्या से, जैसे तीसरी संख्या अपन मान ली 100, तो दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 61%। देखो 61% ये कम है, तो 61% कम है तो माइनस 61% कम है ना, तो कितनी हो जाएगी ये? सर ये 61% कम होने पर ये हो जाएगी 39। हाँ सर। और दूसरी संख्या कितनी कितनी कम है? 35% कम है, तो 35 कम है तो ये कितनी हो जाएगी? 65%। हाँ सर, कितनी कमी है? 35%। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? देखो पहली संख्या सेकंड संख्या, पहली संख्या कितनी है सर? 39। दूसरी की संख्या कितनी सर? 65। और पहली संख्या ये रही, दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? दूसरी संख्या कौन सी है? 65 का कितना प्रतिशत है सर? ये रही, निकाल लो। 16 देखो 13 भाग देंगे तो 33 39, 13 5 65, 5 का भाग देंगे तो इसमें 20 बार, तो 3 इंटू 20 कितना हो जाएगा? 60%। यानी कि पहली संख्या दूसरी संख्या से 60%, मतलब दूसरी संख्या का 60% है। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है? वो 60% है। आगे देखते हैं। यदि रामू का वेतन सोमू के वेतन से 30% कम है, देखो रामू का वेतन सोमू के वेतन से 30% कम है, तो रामू का वेतन तो सोमू का वेतन 100 है, तो रामू का वेतन कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। हाँ सर 30 हो जाएगा रामू का वेतन। सॉरी 30 नहीं 70, 30% कम है ना। हाँ, यदि रामू का वेतन सोमू के वेतन से 30% कम है, तो सोमू का वेतन रामू के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है? देखो सोमू का वेतन रामू के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है? देखो सोमू का वेतन कितना अधिक है सर? 30 अधिक है रामू से, है ना। रामू से तो 30 अधिक है ना। हाँ सर, किससे अधिक है सर? ये सोमू का वेतन सर रामू के वेतन से अधिक है, तो रामू का वेतन कितना है सर? 70। गुणा कर दो किससे? 100 से गुणा कर दो, कितना ज़्यादा है पता लग जाएगा। देखो 30 ज़्यादा है। हाँ सर, किससे ज़्यादा सर? रामू से, तो रामू का वेतन नीचे लगा दूंगी, रामू का वेतन हर में लगा दो, ठीक है। देखो कितना ज़्यादा सर? 30 ज़्यादा है। किससे ज़्यादा सर? रामू से। रामू का कितना वेतन है सर? 70 है। परसेंटेज में चेंज करने के लिए उसको गुणा कर दो, ठीक है। तो कितना है? 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो 300 बटे में 7, तो 300 में 7 का भाग देंगे तो कितने बार आएगा? 7 चौक 28, बच्चा 2 0, 7 दूनी 14, बच्चा 6, ठीक है। तो 60 लगा देंगे तो यहाँ पर 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 6 52, 7 7 56, 8 बार गया, बच्चा 4, 7 पंजे 35, फिर बच्चा 5, 7 7 49,
ठीक है, तो इसको अपन क्या बोल देंगे, 42.857। इसको अपन क्या बोल सकते हैं, 42.86। ठीक है, 42.86। ठीक है, समझ में आ गई मेरे बात। यहां तक जिसको समझ में आ गया वो कमेंट कर देना कि सर मुझे यहां तक तो समझ में आ गया है। आगे देखते हैं एक क्वेश्चन। बस संख्या कौन सी है जिसे 460 के 20% में जोड़ने पर वो 920 के 70% के बराबर हो जाए। देखो वह संख्या माना वो संख्या x है जिसे 460 के 20% में जोड़ने पर 20% में जोड़ने पर योग 920 का 70% हो जाए। ठीक है, तो इसको अपन सोल्व कर लेते हैं एक बार। x प्लस 460 गुणा 20/100 बराबर 920 गुणा 70/100। ठीक है, तो दो, ठीक है, समझ में आ गई। ठीक है, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 0 2 0 कैंसिल हो गए, तो यहाँ पर भी 2 0 2 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो x इन प्लस कितना हो जाएगा, 96 दूनी 92 बराबर 92 को इससे 7 से गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14, 4 हासिल का 1, 9 7 63 और 64। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 644 माइनस 92 कितना हो जाएगा, 4 में से 2 गया तो 2 और 14 में से 9 गया तो 5 और इधर तो बचेगा 552। ठीक है, तो वह संख्या देखो, वह संख्या कौन सी है, वह संख्या 552 है जिससे 460 के 20% में जोड़ने पर वो 920 के 70% के बराबर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, यहां तक किस चीज को समझ में आ गया मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। ठीक है, मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। ठीक है दोस्तों, हम अभी पटवार का 70 डे हार्ड चैलेंज लेके चल रहे हैं। इस हार्ड चैलेंज में आप देखोगे कि हम धीरे धीरे कर करके मैथ्स और रीजनिंग और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे उन सबको अपने आराम से देखेंगे। तो ये मान लो कि 70 में 90 नंबर के क्वेश्चंस तो मैं खुद ही करवा दूंगा आप लोगों को। 90 नंबर के क्वेश्चंस तो मैं खुद ही करवा दूंगा कि जो आप लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों हम बिल्कुल बेसिक से करेंगे, बिल्कुल बेसिक से करेंगे। आप लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करके देना। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे। और आज पटवार जो एग्जाम 2025 है उसका अपना सेकंड डे था, कल अपना थर्ड डे है और इसी प्रकार कर करके हम 70 दिन तक लगातार करेंगे। ठीक है, ओके, हैव ए नाइस डे।